हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नो साइंस। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में एक्सरसाइज 1.24। डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन दी गई है। ओके, सो कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2000 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 1000 ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन। हमें निकालना है एमोनिया का मास। ओके, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मास गिवन है। विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड? क्या कोई रिएक्टेंट ऐसा होगा जो अनरिएक्टेड रह जाएगा? इफ यस, सो विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास? तो फर्स्ट क्वेश्चन में है कि हमें अमोनिया का मास निकालना है, प्रोडक्ट का मास निकालना है। इसलिए हमें सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है वो निकालना पड़ेगा। अब लिमिटिंग रिएजेंट क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि प्रोडक्ट कितना बनेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करता है। क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो पूरा ख़त्म हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है जो सबसे पहले। ओके, अगर एक रिएक्टेंट पहले ख़त्म हो जाएगा, कोई भी रिएक्टेंट, मान लो हाइड्रोजन हो या नाइट्रोजन हो, कोई भी रिएक्टेंट अगर पहले ख़त्म हो जाएगा तो फिर प्रोडक्ट तो बनेगी ही नहीं, यानी कि रिएक्शन वहीं पे रुक जाएगी। यानी कि प्रोडक्ट कितना बना वो डिपेंड कर रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट कितना है और कौन सा है। तो प्रोडक्ट कितना बनेगा वो डिपेंड कर रहा है लिमिटिंग रिएजेंट पे। अब लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स एन अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके, नंबर ऑफ मोल्स अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे हमें तो जो रिएक्टेंट दिए गए हैं उनके तो मास दिए गए हैं, तो मास पर से हमें सबसे पहले उनके नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। ओके, एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात करें तो वो तो रिएक्शन को बैलेंस करके ही मिल जाएगा। ओके, तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर लिमिटिंग रिएजेंट एंड देन प्रोडक्ट कितना बनेगा वो मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है नाइट्रोजन का? 2000 ग्राम। ओके, एंड मोलिक्यूलर मास या मोलर मास कितना है? ये नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, लेकिन यहाँ पर तो 2 है तो 28 होगा। सो यहाँ पर 28 ग्राम पर मोल। ओके, सो ग्राम ग्राम कैंसिल, जो भी आंसर आएगा मोल में आएगा। 2000/28 ये आएगा 71.42 मोल। ओके, सिमिलरली हाइड्रोजन के लिए निकाल देते हैं n नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन के लिए गिवन मास कितना है? 1000 ग्राम। ओके, अपॉन मोलिक्यूलर मास H2 यानी कि 2 है। ओके, सो 1000/2 यानी कि 500 मोल। ओके, सो इतना मोल गिवन है। अब हम मोल पर से निकालेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, लेकिन ऐसे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के लिए पहले तो रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। N2 + H2 gives 2NH3। सी, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नहीं, पार्शियली बैलेंस है। मतलब कि नाइट्रोजन, रिएक्टेंट में नाइट्रोजन 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है, यानी कि नाइट्रोजन कंप्लीट है। ओके, सो हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितने हैं? 6, तो यहाँ पर लगा दिए 3, तो हो गए 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन। नाउ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यही है, ये जो लिखा है आगे। N2 का कितना है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट? 1, हाइड्रोजन के लिए 3, और जो प्रोडक्ट बन रही है उसके साथ 2 है। ओके, सो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए N/SC। N कितना है? नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के लिए 71.42 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नाइट्रोजन के लिए है 1। ओके, तो ये आएगा आंसर 71.42। अब इसके लिए निकालें लिमिटिंग रिएजेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 500,
स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, ये 3, हाइड्रोजन के लिए कितना है 3, तो 500/3 ये आएगा 166.6। सो इन दोनों नंबर में से जो भी लिमिटिंग रिएजेंट का नंबर है उसमें से जो भी लोएस्ट नंबर होगा वो होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो 71 और 166 इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, ऑफ कोर्स 71 छोटा नंबर है, लोएस्ट नंबर है, तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन का लिमिटिंग रिएजेंट जो निकाला उसका नंबर छोटा है, तो नाइट्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, LR। सो लिमिटिंग रिएजेंट भी निकल गया। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट डिपेंड किस पे करेगी, नाइट्रोजन पे। तो ये मास से निकालते हैं। चलो, इसका मास कितना है, नाइट्रोजन जो NH3 बनेगा वो नाइट्रोजन पे डिपेंड करेगा। यस, नाइट्रोजन का मास फिलहाल रिएक्शन में कितना है, 28 ग्राम। 28 ग्राम नाइट्रोजन से कितना बन रहा है अमोनिया, नाइट्रोजन का हुआ यहाँ पर 14 + 3 17, 17 × 2 34 ग्राम NH3। ओके, 28 ग्राम नाइट्रोजन से बन रहा है 34 ग्राम NH3। तो जो गिवन है हमें 2000 ग्राम डायनाइट्रोजन, 2000 ग्राम नाइट्रोजन, तो उससे कितना अमोनिया बनेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2000 × 34/28 ग्राम अमोनिया। तो इसका कैलकुलेशन करके आंसर कितना आता है, यह आएगा 2428.57 ग्राम अमोनिया। इतना अमोनिया बनेगा 2000 ग्राम N2 से। ये जो 2000 ग्राम N2 है वो तो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा और उससे इतना अमोनिया बनेगा। ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ओके, नाउ सेकंड में है कि विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड, क्या कोई ऐसा रिएक्टेंट होगा जो पड़ा होगा, अनरिएक्टेड पड़ा होगा, तो यस पड़ा होगा। अगर एक लिमिटिंग रिएजेंट है, अगर नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है तो एक एक्सिस में होगा, पड़ा होगा। इफ़ यस, अगर हाँ पड़ा हो तो विच वन, कौन सा पड़ा होगा, ऑब्वियसली अगर नाइट्रोजन लिमिटिंग है तो हाइड्रोजन कौन सा होगा, अनरिएक्टेड पड़ा होगा, तो विच वन, तो हाइड्रोजन। एंड व्हाट वुड बी इट्स मास, हाँ अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन कितना अनरिएक्टेड रह गया है। ओके, लेकिन उससे पहले ये निकालना पड़ेगा कि हाइड्रोजन कितना यूज़ हुआ है। तो इसके लिए हम ऐसा लिखेंगे सेकेंड पार्ट के लिए कि, नहीं थर्ड पार्ट के लिए कि 28 ग्राम पूरा था, 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए कितना हाइड्रोजन यूज़ हुआ, पूरा 6 ग्राम। यस और नो, यस 6 ग्राम नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन में दिया गया है 2000 ग्राम जो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, तो उससे कितना है, तो यहाँ से तो उससे कितना हाइड्रोजन यूज़ होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2000 × 6 / 28 इतना ग्राम हाइड्रोजन यूज़ होगा। अब इसकी कैलकुलेशन करके आंसर आएगा 428.57 ग्राम हाइड्रोजन यूज़ हुआ। ओके, हमने रिएक्शन से पता लगाया कि 28 ग्राम नाइट्रोजन से 6 ग्राम हाइड्रोजन यूज़ हुआ। तो क्वेश्चन में दिया गया था 2000 ग्राम नाइट्रोजन जो कि कम्प्लीटली यूज़ हो जाएगा, तो उससे कितना यूज़ होगा हाइड्रोजन, तो वो होगा 28.57 ग्राम हाइड्रोजन यूज़ होगा। ओके, इतना ग्राम यूज़ होगा हाइड्रोजन, तो हमें गिवन कितना था, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम गिवन था और यूज़ कितना होगा 500 से भी कम। तो माइनस कर लो कि 1000 गिवन था माइनस 428.57 ग्राम यूज़ हुआ, तो रिमेन कितना रहेगा 571.43 ग्राम हाइड्रोजन
रिमेन्स अनरिएक्टेड, ओके। सो ये है हमारा थर्ड आंसर। सो हमें जब भी ऐसे प्रोडक्ट का मास निकालना हो तो सबसे पहले यही ढूंढना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ओके। सो ये है लिमिटिंग रिएजेंट का फॉर्मूला। थैंक यू।